बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। आन सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। और मैं अब इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमता हो या न हो, सामर्थ्य हो या न हो, नेता वही बनेगा, पीएम वही बनेगा या पीएम का दावेदार बनेगा, सीएम वही बनेगा या सीएम का दावेदार बनेगा, और पार्टी का बॉस बनेगा। अब मैं उसको कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया।
आप लोगों को मालूम होगा बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहां भी कहा था, दरबारी संस्कृति में जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं, तो ठीक है, करने दीजिए उनको। कुछ भी हो, ही इज आवर पीएम कैंडिडेट। अब जरा नीचे आइए आप। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पर मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बिहार की जनता तय कर चुकी है और जबरदस्त जवाब देगी चुनाव में। लेकिन परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने केंद्र बताया, मैंने उत्तर प्रदेश बताया, मैंने बिहार बताया। आप जरा बंगाल चलिए। बंगाल में गया था, जो अत्याचार ग्राम पंचायत चुनाव में हुआ था, देखने के लिए। वहां ये आम चर्चा है कि अभिषेक अपनी पारी के इंतजार में बेसब्र हो रहे हैं। अब वहां पुत्र नहीं है तो भतीजे आ गए। अब जरा दक्षिण चलिए। तमिलनाडु में कौन राज कर रहा है? तो करुणानिधि के पुत्र हैं। थोड़ा बगल में आइए तो तेलंगाना में बार बार यह स्वर सुनाई पड़ता है कि अब मुझे राज करने दिया जाए, बहुत हो गया, 10 साल से मैं वेट कर रहा हूं। आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ये पूरा जो है परिवारवाद का एक छोटा नक्शा मैंने आपके सामने रखा है। परिवारवाद मतलब पार्टी का नेता पिता या माता जी के बाद पुत्र या पुत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे। इसका दूसरा विभत्स स्वरूप क्या है? कुछ करना नहीं है, गद्दी तो मेरी है। तो ना लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है ना कुछ और है। कुछ भी कर लो, मेरी अपनी जगह तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो फैमिली रूल इज इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक एंड इररिस्पॉन्सिबल। परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेवार होता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर मैं आता हूं। ये जो इंडिया अलायंस है, इसको घमंडिया कहा गया है, एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में। करोड़ लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा वहां 2 फूल चढ़ाने गई हैं क्या? वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। आज तक राहुल गांधी वहां गए हैं क्या? आज तक कांग्रेस के गुजरात के नेता वहां गए हैं क्या? यह कौन सा अहंकार है कि जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा,
उसकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पर हम 2 फूल भी नहीं चढ़ाएंगे? यहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है ना, इंडिया गेट के पास। अलौकिक प्रतिमा है। महान सपूत देश के आज तक लोगों को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच के हम सभी ऋणी हैं कि वो जगह खाली थी, उन्होंने कहा नहीं, यहां सुभाष चंद्र बोस लगेंगे, क्योंकि देश की आजादी में उनका भी हाथ है। कभी सोनिया गांधी गई हैं क्या? कभी राहुल गांधी 2 फूल चढ़ाने गए हैं क्या? छोड़िए इस बात को। वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनवाया, इन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, 50 साल 60 साल। क्या है वॉर मेमोरियल? भारत में जितने युद्ध में जितने सैनिक मारे गए सबों का नाम लिखा हुआ है वहां पर। आप लोग नहीं गए हैं, जरूर जाइए। और जितने परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित हैं उनका बस लगा, उनकी अलग एक वाटिका है। और वहां एक मोदी जी ने इतना बड़ा डिजिटल प्रावधान निर्देश देके बनाया है, आप बटन दबाइए, सारे परमवीर चक्र अवार्डी का चेहरा आएगा, जिसको चाहिए आप बटन दबा के माला बना दीजिए। क्या कभी सोनिया गांधी गई हैं वहां पर 2 फूल चढ़ाने? इंदिरा जी की अगुवाई में 71 का युद्ध लड़ा गया सफलता से। उसी युद्ध में मारे गए सेना के लोगों को श्रद्धांजलि ने क्यों नहीं गई? क्या मतलब है इसका? इसे कहते हैं अहंकार। मोदी जी ने बनाया, हम नहीं जाएंगे, हम जो है सो है। तो यह है घमंडिया गठबंधन। क्या वहां कभी अखिलेश यादव गए हैं क्या? क्या वहां कभी तेजस्वी यादव गए हैं क्या? ममता जी तो बंगाल की है ना। ममता जी तो दिल्ली इतनी बार आती हैं, मोदी जी को गाली पड़ती हैं। सुभाष बोस की प्रतिमा पर एक बार भी 2 फूल चढ़ाने गए क्या वो और उनके भतीजे अभिषेक? ये कहते हैं घमंडिया संगठन। और इसी घमंडिया का दूसरा स्वरूप यह है, जिस कर्पूरी ठाकुर ने गरीब पिछड़ों को संगठित करके सामाजिक न्याय का ईमानदार प्रस्तुतिकरण किया, वो जननायक वो नहीं, हम भी जननायक हैं। यह है अहंकार। आज मैं सवाल उठा रहा हूं, कुछ कारण से उठा रहा हूं। नीतीश कुमार जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। लालू जी जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। तेजस्वी अखिलेश जवाब दीजिए कि दिल्ली आप इतना आते हैं, एक बार सुभाष बोस की प्रतिमा पर आपको जाने का अवसर नहीं मिलता है। सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रणाम करने का आपको कोई अवसर नहीं मिलता है। वॉर मेमोरियल में जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो जो लोग परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हैं उनके अहंकार तो आता ही सब क्या ही है। तो मित्र, ये बात हुई परिवारवाद की। अब मैं बाकी दोनों विषयों को लेता हूं। एक बात आप जान लीजिए, जहां परिवारवाद की नग्न राजनीति होगी उसके साथ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण अपने आप आ जाएगा। ये तीनों त्रिवेणी है राजनीति की, गंदी त्रिवेणी। त्रिवेणी का एक बड़ा सार्थक मतलब होता है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यह भारत की राजनीति की गंदी त्रिवेणी है। द डर्टी ट्राइंगल ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। मैं आपसे एक बात कहूं, भ्रष्टाचार वहीं पनपता है और वहीं पनपा है जहां परिवारवाद रहा है। मैं गिनाता हूं। 2G के समय किसका शासन था? परिवार का। मनमोहन सिंह की कितनी चलती थी। कोयला घोटाले में तो झेल रहे हैं ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गए हुए हैं। कोयला घोटाला मैंने बताया, कॉमनवेल्थ घोटाला मैंने बताया, आदर्श घोटाला मैंने बताया, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला। इन सभी घोटालों में
परिवार के किसी लोगों का हाथ है या नहीं है, मुझे बता दीजिए। मैंने एक बार कहा था और आज उसको रिपीट करने का दिन है। संजय बाबू सुनिए आप, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में पंच तत्व की बात कही गई है ना। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, आकाश और अग्नि। We owe our human existence to 5 elements: the earth, the air, the fire, the water. इसी से पूरा जीवन बना है और मरने के बाद 5 तत्वों को इसी में समा जाना है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या हुई है, शाब्दिक व्याख्या हुई है। कांग्रेस पार्टी और उसके मित्रों ने पंच तत्व की एक जबरदस्त व्याख्या की कि पंच तत्व तब तक प्रामाणिक नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।